हेलो दोस्तों। अगर बेसिक मैथ आपको हार्ड लगती है तो इस वीडियो के बाद सब क्लियर हो जाएगी। आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे फिजिक्स के अंदर कई जगह पर यूज होते हैं, छोटी छोटी जगहों पर यूज होते हैं, जो कि वहाँ पर आते ही हम थोड़ा दिक्कत पैदा हो जाती है हमारे। तो आज हम उन सभी टॉपिकों को पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ द एंगल। इसमें वो क्या है कि चाप की लंबाई को फाइंड आउट करना होता है हमें। तो एस इक्वल टू आर टीटा होता है। एस इसमें है चाप की लंबाई, और त्रिज्या है रेडियस, और टीटा है टीटा। टीटा की हमेशा हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, टीटा को हमेशा हमें रेडियन के अंदर लेना है। फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलें और डिग्री को रेडियन में कैसे बदलें। अगर हमें रेडियन को डिग्री में बदलना है तो हमें 300 जो एंगल दिया हुआ होगा उसको 360 अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और वहीं अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 2 पाई अपॉन 360 से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन को। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि डिग्री से रेडियन में बदलना है, तो हम इसमें पहला लेते हैं 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है तो 360 अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है इसको। 360 अपॉन 2 पाई, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है पाई/6। एक और करते हैं, ये 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को 360 अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है पाई/3। आप इस 360 अपॉन 2 पाई को अगर 180 अपॉन पाई याद रखो तो ये ज़्यादा सही रहेगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे देता हूँ 45 डिग्री। आप इसका आंसर कमेंट में बताना। और दूसरा क्वेश्चन है रेडियन से डिग्री में कैसे बदले रेडियन को। तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं पाई/4। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 पाई/ 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको भी हम पाई/180 याद कर सकते हैं। तो पाई/4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है अगर रेडियन से डिग्री में बदलना है। तो ये हो गया 45 डिग्री। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं पाई/3। पाई/3 को हमें डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो इसी प्रकार से ये अगला क्वेश्चन आपको करना है पाई/6 पाई, और इसका आंसर कमेंट में बताना है। तो उसके आगे हम अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये क्या होता है, कर्ण होता है। आपने 10th तक की मैथ में पढ़ा होगा। ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो हम इनके फॉर्मूले याद करने की एक ट्रिक है हमारे पास, लाल बटा कक्का, अक्क बटा लाल। अब ये सारे लाइन से है, जैसे साइन थीटा लंब अपोन कर्ण, कोस थीटा आधार अपोन कर्ण, टेन थीटा लंब अपोन आधार, ऐसे ही आगे वाले भी ऐसे ही है। तो इसी प्रॉब्लम के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले एक थ्योरम देखते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय, ये आपको याद रखनी है, ये कई जगह पर यूज आएगी। ये होते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें सारी साइड दे रखी है। ये कर्ण दे रखा है 5 मीटर, लंब दे रखा है 4 मीटर, ये एंगल है, और आधार दे रखा है 3 मीटर। तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा आप देखो ये क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। इसमें लंब क्या है 4, कर्ण क्या है 5। इसी प्रकार से कोस थीटा। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार इसके अंदर क्या है 3, और कर्ण क्या है 5। इसी प्रकार से आपको
टेन टीटा, कोट टीटा, सेक टीटा, कोसेक टीटा, ये सब आप फाइंड आउट करोगे और कमेंट में इसका आंसर बताओगे। फिर उसके आगे हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें दे रखा है साइन टीटा इक्वल टू 8/12, और फिर वो पूछ रहा है कोस टीटा और टेन टीटा। तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल बनाएंगे, और ट्राइंगल बनाया। अब साइन टीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये तो लंब बटा कर्ण, लंब हो गया 8 और कर्ण हो गया 12। तो हमें ये वाली आधार हमें पता नहीं है, तो आधार हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। पाइथागोरस प्रमेय होते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर 144, और आधार का स्क्वायर हमें पता करना है, और लंब का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो 144, इसको इधर लेके जाएंगे -64, और आधार का स्क्वायर। तो 144 में से 64 गया तो 80, आधार स्क्वायर इक्वल टू 80। तो आधार आ गया हमारे पास √80। तो अब आप ये तो कोस थीटा तो आप फाइंड आउट कर ही लोगे, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार आपके पास है √80 और कर्ण है आपके पास 12, और इसी प्रकार टेन थीटा आप खुद सॉल्व करोगे। और अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें कर्ण दे रखा है, बस ये कर्ण दे रखा है, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और वो पूछ रहा है ये हाइट क्या होगी। हाइट पता करने के लिए आप इसके अंदर लगा सकते हो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। लंब है ये वाला, हमें कर्ण दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते ही हैं। तो साइन 30 डिग्री, लंब क्या हो गया h, और कर्ण क्या हो गया 10। साइन 23 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल टू h/10। तो इसको सॉल्व करने पर हाइट आ गई 5। अब उसके बाद कुछ वैल्यू हमें याद रखनी है, जिसमें से साइन टीटा और कोस टीटा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका यूज़ तो बहुत ज़्यादा आता है। आपने 10th तक ओनली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पढ़ा होगा, लेकिन जेई और नीट में 11th 12th जेई नीट में इनके अंदर 37 डिग्री और 53 डिग्री भी आपको याद ही रखना है। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट साइन टीटा और कोस टीटा की तो सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ज़्यादा जगह ये दो ही पूछी जाती है। तो आपको ये सारी टेबल याद करनी है, सारी टेबल याद ना हो तो साइन टीटा और कोस टीटा तो आपको याद करना ही है।